राज के राज्य मंत्री। सुन लिया महाराज इसका अत्याचार। अब तो आपको विश्वास हो गया कि ये कितना अत्याचारी इंसान है। देख लिया महाराज। राज के राज्य मंत्री करमवीर सिंह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन आज हमारी प्यारी प्यारी जनता के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, तो तुम्हारे लिए सजा मिलेगी। और वो सजा जानते हो कौन सी सजा है? कौन सी सजा है सम्राट? वो सजा ये है राज के राज्य मंत्री करमवीर सिंह कि इसी प्यारी प्यारी जनता के सामने इनके पैरों पे सर रखकर गलती की भीख मांगो। ये मेरा अटल फैसला रहा। सच है ये सम्राट। इस राज का मैं मंत्री करमवीर सिंह हूँ। और ये तो कौड़ी इसके सामने मैं अपना सर। राज्य मंत्री राजन, जोश में आकर होश को मत भूलो। ये डराने की कोशिश कर रहा है महाराज। एक नौकर हो और नौकर की तरह रहो। ये मेरा अटल फैसला रहा। जो भी अधिकारी कोई गलत काम हमारी प्यारी प्यारी जनता के साथ करेगा, उसे जुर्म यही दिया जाएगा। अगर अपनी अच्छाई चाहते हो, अपनी नौकरी चाहते हो, तो मांगो भीख हमारी प्यारी प्यारी जनता के पैरों पे सर रखकर। ये मेरा हुक्म है। माफी मांगो, ये राजन का आदेश है। माफी तो मांगना ही पड़ेगा। अगर इस राज्य में राज्य करना है तो माफी मांगना पड़ेगा। राजमंत्री क्या देखते हो? नंदू, मुझे माफ कर दे। ऐसी गलती में दोबारा राजमंत्री, अगर आज तुमने हमारी प्यारी प्यारी जनता का दिल जीत लिया है, तो समझो महाराज का दिल जीत लिया है। लेकिन याद रहे राज्यमंत्री करमवीर सिंह, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ जाओ, मेरा हुक्म है कि जनता की देखरेख करो और जनता को किसी प्रकार का कोई संकट न होने पाए। ये मेरा हुक्म है और अटल फैसला है। जैसी आज्ञा सम्राट। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, सदा खुशहाल रहो। जाओ। सेनानायक धर्मवीर सिंह, तुम भी जाओ, अपनी सेना पर तैनात हो जाना, सीमा सरहद में तैनात रहना और सीमा की देखरेख अच्छी तरह से करना। जैसे कि महाराज, हम अभी और इसी वक्त अपने बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और हुजूर, जब कभी मेरी जरूरत पड़ जाए आपको, आप फोन करवा दीजिए,
हम फौरन दीवार की तरह आके खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है सेनानायक धर्मवीर सिंह, तुम पर नाज है। राज के राज कर्मचारियों, हुकुम महाराज। आज का दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है। कल की सभा इसी वक्त, इसी टाइम, इसी जगह पर फिर लगेगी। शाही फाटक बंद कर दिया जाए। जैसा हुक्म महाराज। नीरज नौआ जो केलौली निवासी है, ये सीन की कद करते हुए हमारे कंपनी के दरबार की काम को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार हमारे इस पार्टी के लिए पार्टी का धन्यवाद शुक्रिया करते हैं। आज ये बताओ कि तुमने राज दरबार में क्या देखा? हमने राज दरबार में ये देखा, हाँ छोटे ठाकुर जी, हाँ वो गरीब पर अत्याचार किया और राजा साहब ने अन्याय किया। आहा, आज की राज दरबार में हमने देखा क्या कि महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे और उनके दाहिने तरफ अच्छा महामंत्री थे और उनके बाएं तरफ सेना नायक थे। राज के पूरे समाचार महामंत्री से पूछे महाराज। पूछे। महामंत्री ने बताया कि पूरे राज्य खुशहाल है, खुशहाल है, आपकी जय जयकार कर रही है। सेना नायक से पूछा कि बॉर्डर के क्या समाचार है। सेना नायक भी बताए। क्या बताया? लेकिन यार एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? कि सेना नायक बताएं कि महामंत्री अत्याचार कर रहे हैं। यही बात तो हमारे भी बात समझ में नहीं आई। और यार और तो और यार उसका पेशो कर दे। वैसे एक बात है। कौन सी बात है? मंत्रीवा का देखो, कितनी बड़ी बड़ी आंखी, कितनी बड़ी बड़ी आंखें काढ़े, मुंह फुलाए जैसे भौरा। मनिहो ना आज आज दुर्दशा बुढ़ऊ के हो जरूर। कोई बात
जय राम जी की। राज के राज दरबारियों, जी हुजूर। कौन सी बातें हो रही थी रे? हुजूर कोई बात नहीं हो रही थी, हम दोनों भाई ऑफिस की बात कर रहे थे। ऑफिस किया? जी ऑफिस की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? बात यही कर रहे थे हुजूर कि वही राज दरबार में जो कुछ देखा वही बातें कर रहे थे। लेकिन आज मालिक भरे दरबार में आज आपको ये कोई बुढ़वा के आगे माफी मांगेगा पड़ा। कितनी शर्म की बात। भगवान हम तो हो तो चुल्लू भरे पानी में बूढ़ गए। याद रखो हरामजादो, जिस घड़ी से महाराज ने मेरा अपमान, उस घड़ी से ये खोपड़िया घूमने लगी है रे। क्या न कर जाए ये खोपड़िया अमेरिका। दरबार में और किया मेरा अपमान, और बदला लेने के लिए और दिल में ठानी था। रात दरबारियों, जी हुजूर। महाराज को तो मैं वो हासिल करूंगा कि महाराज देखते रहेंगे। कौन हसर करियो? हमारी नकल नंदू किसान जी, तुझको मैं ऐसी मौत मारूंगा कि ये नगर देखेगा, ये नगर देखेगा। हरामजादी, तेरी वजह से मेरा अपमान हुआ ही, और तूने अपने पैरों में हमको झुकाया है। अरे कितना खुश रहा जब महाराज बैठे थे और आपका शीश वही के चरणों में। कितना खुश रहा। मालिक मानिहो ना, साला फूल के जैसे छुहारा हो जा रहा। एक दिन सिर्फ यहाँ पर हुकूमत करमवीर सिंह की चलेगी।
इसीलिए कहता हूँ कि जय रघुनंदन, जय रघुनंदन और जय घनश्याम। मिली तो मिली, नहीं जय सिया राम। राज दरबारी जी हुजूर। हम चल रहे हैं जी। लेकिन याद रहे, हाँ अगर हमरे खिलाफ, हाँ अगर महाराज तक हमारी महाराज तक शिकायत हमने किया तो कसम ही पैदा करने वाले की। ससुरा बीच चौराहे पर अगर नंगा करके ना माला तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा। कही रे। हाँ साले हड्डा। पहले ये बताओ, तो हिका छुन्नी खाए। अरे छुन्नी नहीं उछिन्न खाए। उछिन्न अरे खाए। इतना तुम का समझाई। हम कही है तो हिका छुन्नी खाए। नहीं उछिन्न खाए। कही रे। हाँ जब साले हम बतलात रहे ना आपस में। हाँ हाँ जब वो हवा हाँ हवा तो सरऊ बता नहीं सकत रहे। को हमका का पता इतने जा। अरे रास्ता जी का मर्जी है करी। एक चीज बताओ। अरे हाँ ये साला हमका ज्यादा मारिश या तो मनिहे ना। पहले मारिश हाँ नहीं लाग यार। नहीं लग रहा ना। पहले मारिश नहीं लाग, हाँ दोबारा मारिश ना यार। हाँ जब घुमाए के धरी तो यार 2 बूंद पेशाब छूट गए। हाँ अगर अगर ये बेटा दोबारा मिल जाए तो अकेले तो इनकी अर्री पर लात दी साले अर्रे बने हुआ जो धरी पर लात रखा जाए। कौनो गलत साले नर्री पर लात। ए हाँ चलो नहीं अब की लौटी पर आना हाँ तो मारी तुम्हारी जिंदगी झंड चलो, गई चलो। दे। है चलते, ना? हाँ चलते चलते क्या कहना है। ए चलते चलते कहना है। कहना नहीं कहना है। कहना है। हाँ कहना नहीं कंडा है बस। कहना है। क्या कहना सही कह दो। ए हाँ तुम जौन हो ना, हाँ तुम आज से हमका संजय से हाँ बदनाम कई डारियो है। काहे भैया। अरे की हो बदनाम की हो बदनाम। अरे तनिके भौजी हंसी के की हो बदनाम। तनिके की हो बदनाम की हो बदनाम। तनिके गोरी हंस के की हो बदनाम। तनिके गोरी हंस। हेलो ये आ गए भाई साहब नीरज नहुआ, जो रहने वाले इनकी दुकान किलौली चौराहे पे। जिस सज्जन को दाढ़ी बार बनवाना हो नीरज नहुआ संपर्क करें। लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। हेलो आइएगा दोस्तों, अभी तक आप लोग देख रहे थे रायपुर की कहानी। अब ये रायपुर छोड़ करके
आप लोगों को ले चलते हैं ग्राम हीरापुर की तरफ। हीरापुर के जमींदार जिनका नाम ठाकुर सत्या है, सत्या अपनी हवेली में बैठे हुए नजर आएंगे और नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं आप लोग सीन के माध्यम से देखिए। जमींदार सत्या सिंह की जय हो, जमींदार सत्या सिंह की जय हो, जमींदार सत्या सिंह की जय हो। कल्लू, ये बताओ हमारी हीरापुर की प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? मालिक, आपके इस रियाया पर, आपके इस हीरापुर की रियाया खुशहाल है, सदा खुशहाल है, एकदम चैनो अमन से है। मालिक, आपकी जय जयकार कर रही है मालिक। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम तो जानते हो कि ये हीरापुर की प्रजा, इस प्रजा के आंखों में आंसू सत्या कभी देख नहीं सकता है। हमारी प्रजा के आंखों में आंसू आए तो सत्या के जीने का 100 बार धिक्कार है। मालिक, आपकी रियाया, आपकी रियाया, आपकी करती जय जयकार है। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो हमारे लोगों का जीने का धिक्कार है। एक काम करो छोटू, ये लो बोतल और सबसे पहले तुम इसकी सील तोड़ दो। वैसे एक बात है लंबू, मालिक जब जब मंगाइल है सील हमहिन से टुरवाइल है। आवाजो मालिक का सील टूर दे, कोनो दिक्कत नहीं ना। ससुरी स्लिप कर जात, कपड़ा लगा के मई टक्का से बाहर। छोटू, तुम तो जानते हो कि सत्या इस शराब को कब से पीने लगा है। जब से मेरी पत्नी दुर्गावती का देहांत हो गया है, तब से सत्या सिर्फ अपनी पत्नी दुर्गावती के गम में ये शराब पीता है। श्री मालिक, ओ हमें मालूम है कि आप मलकिन की याद में हमेशा डूबे रहते हैं। हमेशा आपके दिल में उन्हीं की याद आती रहती है। इसीलिए गम भुलाने के लिए आप शराब का सेवन करते हैं मालिक। एक समय की बात है, हमारा छोटा भाई करमवीर सिंह एक समय हमसे बोला कि बड़े भैया आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने अपने छोटे भाई की बात को मान करके हीरापुर रियासत छोड़ करके हम अपनी शादी सुंदरगढ़ रियासत में रचाए थे। सुंदरगढ़ रियासत से हम अपनी पत्नी सरिता का गौना लेकर के आए हैं और आज हमारी पत्नी सरिता अपने रूम में हमारा इंतजार करती होगी। पहले आज हम अपनी
स्वर्गवासी पत्नी दुर्गावती के गम में इस शराब को पिएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि करना क्या है। इसको पीते ही मुझे हर तरफ ऐसा लगता है कि मेरी दुर्गा मुझे नजर आती है, लेकिन करूं तो क्या करूं, कहीं दुर्गा हमारे पास नहीं आती है। मुझे पीने का शौक नहीं, हे दुर्गा, जब से छोड़ करके तुम सत्या को गई हो, तब से आग करके देखो सत्या का क्या हाल हो गया है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने